हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा की। लगातार 17 महीनों से चल रही मणिपुर हिंसा में आज कुछ शांति स्थापित करने के जो प्रयास किए गए थे, वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया था कि वहां पे शांति स्थापित हो, उसके सकारात्मक नतीजे साबित होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि मणिपुर में ये हिंसा क्यों हुई थी। हम बात करते हैं मणिपुर की हिंसा की। मणिपुर में क्या है कि 36 लाख लोग रहते हैं, परंतु वहां पे 3 समुदाय हैं, मेतई, कुकी और नगा समुदाय। जो मेतई समुदाय हैं, इनको क्या है कि मणिपुर के क्षेत्रफल पर कुल 10% निवास करते हैं ये लोग, यानी कि इतनी ही परमिशन है उनको। बाकी क्या जो 90% बच गया, उस पर कुकी और नगा समुदाय के लोग निवास करते हैं। जो कुकी और नगा समुदाय के लोग हैं, ये आदिवासी जनजाति समूह के लोग हैं, यानी ये एसटी में आते हैं। और जो मेतई वाले हैं, ये क्या है कि ये इम्फाल में रहते हैं, मणिपुर की मतलब घाटी में रहते हैं। अभी क्या हो गया कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो 25% है, नगा के 15 और मेतई के 53% है। तो मेतई समुदाय ने बोला कि जब हमारी जो आबादी है 53% है, तो फिर हमें 10% क्षेत्रफल पर निवास करने के लिए क्यों छोड़ा गया है, हमें इससे ज्यादा क्षेत्रफल पर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। तर्क यहाँ से शुरू होते हैं। अभी क्या है कि मेतई समुदाय के लोगों ने, हाँ, और एक बात और है कि मणिपुर में 60 विधायक होते हैं, जिसमें से 40 विधायक मेतई समुदाय के हैं और बाकी के 20 विधायक नगा और कुकी समुदाय के हो गए। तो मेतई समुदाय के लोगों ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की कि हमें भी जनजाति आदिवासी समूह में लाया जाए, क्योंकि आजादी से पहले हम इसी समुदाय के लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को दायर किया और उस पे कुछ चर्चा की और फैसला आता है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को जो फैसला आता है वो मेतई समुदाय के पक्ष में आया, यानी कि इन लोगों को वहां पे रहने की, आदिवासी जनजाति समूह में इनको लाया गया, यानी इन्हें भी एसटी का आरक्षण मिल गया। अभी जो इन्होंने एसटी का जो आरक्षण लिया था, वो सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि वहां ज्यादा क्षेत्र पर निवास करने के लिए इस आरक्षण को इनको मांगना जरूरी था, क्योंकि 10% पर ही अपना निवास करते थे। अभी बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। फिर मेतई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि नगा और कुकी समुदाय के लोग जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, वहां जबरदस्ती पहाड़ों के स्थान को साफ करते हैं और अफीम की खेती करते हैं। इस अफीम की खेती के कारण एक गोल ट्रायंगल्स बन गया है, जिसके कारण खुले आम ड्रग्स का व्यापार हो रहा है। और इन ड्रग्स के पैसों से क्या है, ये हथियार खरीद रहे हैं और उन हथियारों से ये हिंसा फैला रहे हैं। ये सब बातें करके मेतई समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील की कि आप एक अभियान चलाओ और इन समुदाय के लोगों की जांच परख करें। यानी वो अभियान क्या था, वन सफाई अभियान। इनके कहने पर, मेतई समुदाय के लोगों के कहने पर वहां पे वन सफाई अभियान शुरू हो गया। अब एक तरफ से मेतई समुदाय वाले जो लोग हैं, उनको आदिवासी जनजाति में आ गए, यानी उन्हें एसटी का आरक्षण मिल गया। और दूसरी तरफ क्या है कि वन सफाई अभियान शुरू हो गया। अब नगा और कुकी समुदाय के लोग क्या हैं, इनके खिलाफ भड़क गए कि हम आपको अपने अधिकार नहीं छीनने देंगे। और उन्होंने क्या है, आंदोलन करना शुरू कर दिया गया। दूसरी बात ये बताई गई मेतई समुदाय के लोगों के द्वारा कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो मणिपुर के नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के राजा ने इन्हें म्यांमार से बुलाया गया था युद्ध करने के लिए। तो अभी आपको म्यांमार की स्थिति का पता ही है कि वहाँ किस प्रकार से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है। और वहां से जो लोग विस्थापित होते हैं वो मणिपुर में आते हैं और कुकी समुदाय के लोगों से टच हो जाते हैं। पहले नगा जाति के जो लोग थे वो पहाड़ों पर रहते थे, उसके बाद कुकी समुदाय के लोगों ने भी पहाड़ों पर अपना कब्जा कर लिया। अब ये दोनों समुदाय के लोग क्या हैं, अंदर से बिल्कुल इनमें आपसी नहीं बनती है, परंतु मेतई समुदाय
क्या है कि मेते समुदाय अब इन दोनों समुदायों का दुश्मन बन गया है, क्योंकि उसे भी एसटी का आरक्षण मिल गया है और अब वो भी पहाड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, जो कि इन दोनों समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को जो फैसला सुनाया था, अब दोनों समुदाय के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और 28 अप्रैल को एक आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में नागा और कुकी इकट्ठे होकर जनजाति रैली निकालते हैं। 28 अप्रैल को जो जनजाति रैली निकाली गई थी, ठीक 5 दिन बाद यानी 3 मई को चूरा चांदपुर की घटना ने सुर्खियां बटोर ली। चूरा चांदपुर की घटना में 2 महिलाएं थी, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और वो कुकी समुदाय के लोगों की थी। वो जो महिलाएं थी वो कुकी समुदाय से आती थी। उसके बाद हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई और 4 मई को क्या हुआ कि एक हथियारबंद भीड़ ने कांगपोकपी जिले के एक गांव पर हमला कर दिया और पुलिस और कुकी समुदाय दोनों आमने सामने हो गए। अभी मणिपुर में इतनी ज्यादा हिंसा भड़क गई कि ये जो हिंसा है पूरी सुर्खियां बटोर रही थी और पूरा का पूरा इल्जाम लगाया जा रहा था म्यांमार से, कि वहां से क्या है कि इन लोगों को भड़काया जा रहा है और हमारे पड़ोसी देशों से भी क्या हो गए, तनाव हो गए। अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि 36 लाख लोग यहाँ से 36 लाख लोगों में से 60,000 लोग यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, यानी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। 17 महीनों तक ये हिंसा चलती रही। केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि इस हिंसा को किसी न किसी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसके लिए क्या है कि इन्हें होम मिनिस्ट्री अफेयर के द्वारा बुलाया गया, होम मिनिस्ट्री के द्वारा बुलाया गया कि तीनों समुदाय के जो लीडर्स हैं या जो एमएलए हैं वो आए और यहाँ बैठकर बातें करें। पहले जो मीटिंग थी ये गृह मंत्रालय में होनी थी, बाद में ये मीटिंग कहाँ पे रखी गई, आईबी के ऑफिस में रखी गई। और वहाँ क्या है कि जो मतलब कितने टोटल 20 विधायक पहुंचे, 10 विधायक नागा और कुकी समुदाय से और 10 विधायक मेतई समुदाय से। इन 20 विधायकों के बीच में आपस में बातचीत हुई गई, इन्हें टेबल पर लाया गया और आराम से शांति प्रदर्शन करने के लिए और जो उनके मुद्दे हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया गया। और अब ये मुद्दे क्या है, सुलझते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे से इस प्रकार का कोई भी दंगा नहीं होगा। दंगे होने के मुख्य कारण ये थे कि मेतई समुदाय का कहना था, जैसे कि कश्मीर की धारा 370 में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान में 371 आर्टिकल में मणिपुर के लिए भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर केवल आदिवासी जनजाति समूह के ही लोग रह सकते हैं, वैसे कोई जमीन लेकर भी नहीं रह सकता। और यही पहाड़ी मेतई लोगों का कहना था कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्ति हैं ये घाटी में भी जमीन लेकर रह सकते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं। ये बहुत से मुद्दे थे, इन मुद्दों पर बैठ के 20 विधायकों की आपस में बातचीत हुई और उनको सुलझाने का प्रयास किया गया और अब ये सभी मुद्दे क्या हैं, सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार 17 महीने के बाद मणिपुर में शांति स्थापित होने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि अब वहां पे शांति ही स्थापित हो जाएगी।